12 जून 2025 अहमदाबाद का आसमान। एक पल में हंसी, सपने और उम्मीदें बिखर गईं। लेकिन टूटे मलबे में जिंदगी की एक ऐसी कहानी छुपी थी जो इंसानियत की ताकत को जगमगा उठी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी? आंसुओं, प्यार और उम्मीद की इस यात्रा को देखने के लिए अंत तक बने रहें। सुबह के 10 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ थी। टर्मिनल 1 पर लोग अपने अपने सफर के लिए तैयार थे। इनमें थी 32 साल की नीलम, एक नर्स जो लंदन में अपनी नई नौकरी शुरू करने जा रही थी। नीलम के पति राहुल और उनकी 5 साल की बेटी अनन्या उसे छोड़ने आए थे। पापा, मम्मी कब आएगी? अनन्या ने अपने छोटे छोटे हाथों से राहुल की उंगली पकड़ते हुए पूछा। बस कुछ महीनों में बेटू, मम्मी वहां से ढेर सारी चॉकलेट्स लाएगी, राहुल ने हंसकर कहा, लेकिन उसकी आंखें नम थी। नीलम ने अनन्या को गले लगाया और कहा, मम्मी हर रात तुम्हें वीडियो कॉल करेगी, तुम स्कूल में अच्छे से पढ़ना, ठीक है? उसी टर्मिनल पर था 70 साल का रिटायर्ड प्रोफेसर हरिशंकर भट्ट। वो अपनी बेटी मेघा से मिलने लंदन जा रहे थे, जो वहां एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। हरिशंकर जी की जेब में एक पुरानी तस्वीर थी, उनकी और मेघा की, जब वो 10 साल की थी। बस एक बार उसे गले लगाना है, वो अपने दोस्त को फोन पर बता रहे थे। और फिर थी 22 साल की खुशी, एक उभरती हुई डांसर जो लंदन में एक डांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रही थी। उसकी मां रीता उसे गेट तक छोड़ने आई थी। खुशी, तुम मेरे सपनों को सच करने जा रही हो। दुनिया को दिखा दो कि अहमदाबाद की बेटी क्या कर सकती है, रीता ने गर्व से कहा। ये सभी लोग फ्लाइट AI-170 में सवार होने वाले थे, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। दोपहर 1:38 बजे फ्लाइट AI-170 ने रनवे से उड़ान भरी। कैबिन में लोग अपने अपने सपनों में खोए थे। नीलम अपनी सीट पर अनन्या की बनाई एक ड्राइंग देख रही थी, जिसमें लिखा था, मम्मी यू आर माई सुपर हीरो। हरिशंकर जी अपनी तस्वीर को बार बार देख रहे थे। खुशी अपने हेडफोन्स में अपने डांस परफॉर्मेंस का म्यूजिक सुन रही थी। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाद 1:38 बजे कुछ गलत हुआ। पायलट ने मेडे कॉल दी। मेडे, 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 इंजन फेल हो गया, हम कंट्रोल खो रहे हैं। कैबिन में सन्नाटा छा गया। क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहा। नीलम ने घबराते हुए अपनी सीट बेल्ट टाइट की और अनन्या की ड्राइंग को सीने से लगा लिया। हरिशंकर जी ने अपनी तस्वीर को जेब में रखा और आंखें बंद कर ली। खुशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी मां की बात याद की, बेटी कभी हार मत मानना। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पास विमान धड़ाम से गिरा। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए। आसमान में काला धुआं उठने लगा। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, 242 लोग सवार थे। हादसे की खबर सुनते ही पूरा शहर स्तब्ध हो गया। NDRF, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। मलबा इतना भयानक था कि किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। अचानक मलबे के बीच से एक आवाज सुनाई दी, हेल्प, कोई है? ये खुशी की आवाज थी। वो बुरी तरह घायल थी, लेकिन जिंदा थी। NDRF की टीम ने उसे बाहर निकाला। उसकी बगल में नीलम पड़ी थी, जिनके हाथ में
अभी भी अनन्या की ड्राइंग थी, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। खुशी ने रोते हुए ड्राइंग को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद एक और चमत्कार हुआ। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक, को मलबे से जिंदा निकाला गया। वो एकमात्र यात्री थे जो इस हादसे में बच गए। मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। विश्वास ने अस्पताल में अपने भाई को बताया। हरिशंकर जी का शव भी मिला। उनकी जेब में मेघा की तस्वीर अभी भी थी। रेस्क्यू टीम ने सिर्फ 2 लोगों को जिंदा निकाला, खुशी और विश्वास। बाकी 240 लोग इस हादसे में मारे गए, जिसमें मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में खाना खा रहे कई स्टूडेंट्स भी शामिल थे। हादसे ने अहमदाबाद को हिला दिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर लोग मोमबत्तियां लेकर इकट्ठा हुए। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं हुई। सोशल मीडिया पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश ट्रेंड करने लगा। लोग अपने दुख को शब्दों में बयां कर रहे थे। खुशी और विश्वास को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। खुशी की मां रीता बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा मैंने तुझे खो दिया, उसने खुशी को गले लगाते हुए कहा। खुशी ने मां को नीलम की ड्राइंग दी। मां, इसे अनन्या तक पहुंचाना। विश्वास के भाई नयन कुमार अस्पताल में उनके पास थे। तू बच गया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, नयन ने कहा। विश्वास ने अपने भाई अजय के बारे में पूछा, जो उसी फ्लाइट में था, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। राहुल और अनन्या नीलम की मौत की खबर सुनकर टूट गए। अनन्या ने अपनी ड्राइंग को देखकर कहा, मम्मी, आप सुपर हीरो थी ना, फिर वापस क्यों नहीं आई? राहुल ने उसे गले लगाकर कहा, मम्मी हमेशा हमारे साथ हैं बेटू। हरिशंकर जी की बेटी मेघा लंदन से अहमदाबाद आई। उसने अपने पिता की तस्वीर को देखकर कहा, पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि प्यार कभी नहीं मरता। मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मेघा ने अपने पिता की याद में एक लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया। कुछ दिन बाद खुशी ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। उसने नीलम की ड्राइंग राहुल और अनन्या को दी। अनन्या ने खुशी को गले लगाया और कहा, आपने मेरी मम्मी की ड्राइंग बचाई, थैंक यू। खुशी ने अनन्या के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी मम्मी की तरह तुम भी एक सुपर हीरो बनना। विश्वास भी ठीक हो रहे थे। उन्होंने अपने भाई अजय की याद में अहमदाबाद में एक चैरिटी शुरू की, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती थी। अहमदाबाद के लोगों ने इस त्रासदी में एकजुटता दिखाई। स्थानीय दुकानदारों ने रेस्क्यू वर्कर्स के लिए मुफ्त खाना दिया। स्कूलों ने मारे गए स्टूडेंट्स की याद में स्कॉलरशिप शुरू की। मेघानी नगर के उस इलाके में जहां विमान गिरा था, एक मेमोरियल पार्क बनाया गया। 2026 अहमदाबाद का आसमान फिर से साफ था। खुशी ने अपने टूटे पैर के बावजूद लंदन के डांस फेस्टिवल में हिस्सा लिया और पहला पुरस्कार जीता। उसने अपनी ट्रॉफी अहमदाबाद के उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। विश्वास अब अपनी चैरिटी के जरिए सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी एक तोहफा है, मैं इसे दूसरों के लिए बेहतर बनाने में लगाऊंगा। राहुल और अनन्या ने नीलम की याद में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। अनन्या अब स्कूल में नर्स बनने का सपना देखती थी। हर साल 12 जून को अहमदाबाद के लोग मेमोरियल पार्क में मोमबत्तियां जलाते हैं। वहां एक पत्थर पर लिखा है, उम्मीदें कभी नहीं मरती। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है,
ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने सपनों को जिया, अपने अपनों के लिए जिया। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हमें सिखाता है कि जिंदगी अनमोल है। हर पल को जियो, हर रिश्ते को संजो। जब आसमान काला हो, जब जिंदगी मुश्किल लगे, तब भी इंसानियत की रोशनी बाकी रहती है। अहमदाबाद ने उस रोशनी को थामा और दुनिया को दिखाया कि प्यार और एकजुटता से कोई भी दुख छोटा हो सकता है।